बिला झिझक जो है गोली तक मार देते हैं जो मुल्जिमान है। ना उन्हें पुलिस का डर है। पुलिस कहती है कि वो मुल्जिमान को पकड़ रही है। अगर पकड़ रही है तो ये वारदातें कम होने पे क्यों नहीं आ रही? एक से दूसरी पेशी पे उसे बेल मिल जाती है, फिर वो बाहर आके वारदातें शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी नेट प्लस और मैं हूं आपका मेजबान आतिश शरीफ। कराची में एक जानिब स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है और दूसरी जानिब बेगुनाह शहरी चंद रुपए के मोबाइल की खातिर अपनी जानों से जा रहे हैं। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद आतिफ मौजूद है। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कराची में एक जानिब हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू है, दूसरी जानिब आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है कि फलां जगह पर एक शहरी को चंद रुपए के मोबाइल की खातिर कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारकर उसे जख्मी कर दिया गया। तो ये आखिर क्या हो रहा है कराची में? हाँ जी, देखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहर का इस वक्त सबसे अहम इशू जो है ना वो यही स्ट्रीट क्राइम बना हुआ है। जगह जगह वारदातें रिपोर्ट की जा रही हैं, जगह जगह जो है छीना झपटी के वाकयात होते जा रहे हैं। और अब एक नई चीज़ सामने आई कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छीना झपटी पहले होती थी, अब तो बिला झिझक जो है गोली तक मार देते हैं जो मुल्जिमान है। ना उन्हें पुलिस का डर है। पुलिस एक तरफ कहती है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन पकड़ा जा रहा है तो फिर इतनी दीदा दिलेरी मुल्जिमान में कहाँ से आ गई? कई जगहों पे कई मकामात पे चीज़ नजर आई कि शहरियों ने खुद साख्ता अपनी अदालत लगाई, अपने तौर पे मुल्जिमान को पकड़ा, उन्हें मारा, यहाँ तक कि जलाने की कोशिश भी करी। वजह क्या है कि पुलिस पे से एतमाद कम होता जा रहा है। इनकी जो अपनी जो बर्दाश्त थी आवाम की, शहरियों की खत्म होती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पे लाखों रुपए के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उन्हें कीमती सामान से महरूम कर दिया जाता है। पुलिस कहती है कि वो मुल्जिमान को पकड़ रही है। अगर पकड़ रही है तो ये वारदातें कम होने पे क्यों नहीं आ रही? 2030 से हम बात करते हैं तो रेशो ज्यादा था, ठीक है, पूरे साल में 28,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। अब अगर हम 2024 में आते हैं तो अभी सिर्फ 4 माह के अंदर 7,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। जो अभी तक की जो रिपोर्ट है ये, और कई वाकयात ऐसे हैं जिसमें शहरी जो रिपोर्ट नहीं कराते, अगर हम उसके ऊपर भी जाते हैं तो 10,000 से ज्यादा जो ये वाकयात अभी तक रौनुमा हो चुके हैं। और यही वजह है जो शहरी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमने देखी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उनका मोबाइल स्नैच होता है या फिर कोई वो अपनी कीमती चीज से महरूम होते हैं तो वो थाने नहीं जाते, पुलिस के पास जाते हुए FIR कटवाते हुए कतराते हैं। उसकी क्या वजह है? कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब शहरी जाते हैं FIR कटवाने के लिए तो उनसे जो है बाद औकात मुबैना तौर पर पैसे तलब किए जाते हैं कि आप इतने पैसे दे दो FIR काट देंगे। बाद औकात कहा जाता है अभी नहीं, आप शाम के वक्त में आ जाए, आप रात के वक्त में आ जाए। तो शहरी परेशान होकर जो है वो फिर FIR कटवाता ही नहीं है। और यही वजह है कि जो उसका मोबाइल छीना होता है वो गुमनाम में चला जाता है। वो किस वक्त मार्केट में आता है, कब बिकता है, कौन खरीदता है, किसी को नहीं पता। और शहरी जो है वो अपनी कीमती चीज से महरूम हो जाता है। अच्छा, कुछ रोज कबल एक सोशल मीडिया पर वीडियो चली जिसमें एक निजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ जो है वाकया पेश आया। उसका लैपटॉप उससे छीन लिया गया, मोबाइल से उसे महरूम कर दिया गया। जब मैंने उससे राब्ता किया तो उसने कहा कि इसमें बड़ा कीमती मेरा डेटा भी था। और थाने में जब पहुंचा तो वहां पर वो जाके काफी मायूस हुआ। वो जब थाने में जाता है FIR कटवाने के लिए और वो कहता है पुलिस कांस्टेबल को कि भाई मेरी FIR काटे, तो वो आगे से कहता है कि नहीं, आप FIR नहीं कटवाए, आप FIR कटवाएंगे तो फंस जाएंगे, वो आपको शनाख्त कर लेंगे, दुश्मनी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो। तो आखिर FIR पे इतना मुश्किल क्यों लगता है पुलिस को कि FIR कटवाकर शहरी जो है मुश्किल में फंस जाएगा? तो क्या FIR के बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है? नहीं, देखिए, आपको बताऊं, ये पुलिस अपना काम नहीं करना चाहती। इन्वेस्टिगेशन का काम है कि जब आपके किसी वारदात होती है उसकी FIR दर्ज करें और मुल्जिमान की तलाश करें। अब FIR का मतलब ये रोजनामचा जो होता है उसके ऊपर एंट्री हो गई। जब एंट्री होती है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड तलब किया जाता है कि ये FIR हुई है तो इसके मुल्जिमान का क्या हुआ, इसका मुद्दई कहाँ पर है, इसे पूछा जाता है। इन चीजों से बचने के लिए पुलिस ये काम करती है कि शहरी को इधर उधर घुमाती है, कोशिश करती है कच्चा पर्चा काट के दे दिया जाए। और उसके बाद उसे FIR पे उसे डराया धमकाया जाता है कि आपको मुल्जिमान की परेड करनी पड़ेगी, शनाख्त करनी पड़ेगी, और उससे शहरी घबरा जाता है। शहरी FIR नहीं कटवाता। लेकिन इसमें जो बिलखुसूस जो किरदार होता है वो सारा पुलिस का होता है। पुलिस ही इतना उसको डरा देती है शहरी को कि आप वो FIR ना कराएं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मेहनत से बचना चाहते हैं पुलिस कि उन्हें जो है फिर मुल्जिमान ढूंढना पड़ेंगे, इसका रिकॉर्ड अदालत में देना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए वो सारा प्रेशर जो है एक शहरी के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, हमने कराची में देखा कि जब कोई मुल्जिम गिरफ्तार होता है या वो अवाम उससे पकड़ के दे रही होती है या फिर CCTV की मदद से वो गिरफ्तार हो रहा होता है, तो जब वो पुलिस उसे चेक करते हैं ऑलरेडी उसका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बना होता है। वो कैसे इतनी जल्दी अदालत तक पहुंचता है, अदालत से बरी होकर फिर दोबारा वही क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाता है?
ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर बाज़ औक़ात हमारी अक्सर औक़ात बात भी होती है। देखें, जब भी आप पुलिस कोई मुलज़िम पकड़ती है तो वो ये कहती है कि ये पिछले 7 दफ़ा बंद हो चुका है, पिछली दफ़ा 4 दफ़ा बंद हो चुका है। जब बंद हो चुका तो कैसे दोबारा बाहर आ गया, फिर ये वारदातें क्यों कर रहा है, इसे बिल्कुल पुलिस का ऐसे ही। खौफ नहीं है, इससे ये डर रही है मैं दोबारा पकड़ लिया जाऊंगा। असल में वजह ये होती है कि चालान इतना कमजोर पेश किया जाता है अदालत के अंदर कि अदालत जब उस चालान को देखती है तो उसके बिना पे इसको आसानी जो जमानत मिल जाती है। जमानत मिलती है, मुलजिम है, वो अंदर होकर आ चुका, उसे पता है कि यहाँ से जो चालान है वो कमजोर जाएगा। पुलिस से अब इस हवाले से बात करते हैं तो पुलिस ये कहती है कि मुद्दई सामने नहीं आता, वो सारे सरकार की मुद्दईयत में करते हैं तो केस कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बासानी से अदालत से बेल मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ इसकी वो चीजें हैं जिसमें पुलिस तो मुद्दई के ऊपर डालती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो पुलिस खुद भी इतना कमजोर चालान बनाती है कि बासानी जब वो अदालत पहुंचता है उसे एक से दूसरी पेशी पे उसे बेल मिल जाती है, फिर वो बाहर आके एक वारदातें शुरू कर देता है और एक मुनज्जम तरीके से कर देता है, क्योंकि वो अंदर का माहौल देख के आ चुका, उसे पता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होना है, कुछ दिन मुझे बंद रखा जाएगा, मुझे बेल मिलेगी, फिर मुझे बाहर आ जाना है। गैंग की सूरत बना ली जाती है, उस सूरतों में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें हो रही हैं। सही। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिएगा कि कराची के डाकू इतने मजबूत हैं कि वो पकड़ में ही नहीं आ सकते, वो अरेस्ट ही नहीं हो सकते, उनका खात्मा नहीं हो सकता, कि कच्चे के डाकुओं की बानिस्बत अगर देखें तो कराची के डाकू ज्यादा ताकतवर है? हाँ जी, देखिए ताकतवर नहीं है, पुलिस अगर अपने पे आए ना तो सारा क्राइम खत्म हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब एक स्नैप चेकिंग शुरू की जाती है तो हर बंदे को चेक किया जाता है जो गुजरता है। जब आप एक आम बंदे को चेक कर रहे हो, आप खड़े हो, आप उसका जो है गाड़ी के कागज भी देखते हो, उसका एनआईसी भी देखते हो, तो जदीद असले के साथ मुल्जिमान किस तरह वारदातें कर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस कारकर्दगी के ऊपर। अभी इसमें कोई शक नहीं है, कुछ वाकयात देखने में आए कि पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया, मुल्जिमान से मुकाबला भी हुआ, उन्हें पकड़ा भी, जख्मी करके भी पकड़ा और कुछ डाकू मारे भी गए। लेकिन अगर मैं पूरे कराची की सतह पे बात करूं, ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर जरूर है, जो चीज नजर आती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो पुलिस मुमकिन तौर पर कराची में अमन कर सकती है, ये पुलिस ही कर सकती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, हमने अक्सर देखा है कि कराची से छीना हुआ मोबाइल या कराची से छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल या गाड़ी वो हमें कराची के बाहर से मिलती है जाकर, तो उसकी क्या वजह है? कैसे वो गाड़ी कराची से बाहर चली जाती है और बासानी मुल्ज़मान जो है उसे बाहर ले जाते हैं? हाँ, देखिए मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि जो जिस तरह आपने बात करी गाड़ियां छिनती हैं और यहाँ से बलूचिस्तान चली जाती हैं या चमन चली जाती हैं, तो देखें इसके लिए मुताबिक बार खुद पुलिस ने कहा कि कच्चे के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ से गाड़ी छीनी जाती है, कच्चे के रास्तों के जरिए उसे बलूचिस्तान पहुंचाया जाता है। अभी गुज़िश्ता दिनों में एसएसपी वेस्ट अब्दुल हफीज बुख्ती उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने एक मुल्जिम का बताया, गुलाम रसूल बरोही उसका नाम है, टॉप 3 लिस्ट में वो शामिल था। यहाँ से सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें यहाँ से चोरी की मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान लेके आता था। यौमिया 33 मोटरसाइकिलें 33 मोटरसाइकिल रोजाना की बुनियाद पे जाती थी, जिसको जो है पाकिस्तान बाजार पुलिस ने मुकाबले में मार दिया। सही। कई दफा वो बंद हुआ, वही बात आ जाती है कि चालान इतना कमजोर होता था वो फिर बाहर आ जाता था। तो जितने भी यहाँ के स्टेट क्रिमिनल्स थे, जो मोटरसाइकिल लिफ्टर्स थे, वो उसको बाइक बेचते थे, उनसे बाइक खरीदता था, खरीदने के बाद बलूचिस्तान लेके जाता था और वहां पे फरोख्त कर देता था। आतिफ, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस निजाम के अंदर हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं? कराची में एक शहरी कैसे महफूज हो सकता है, ये भी थोड़ा सा बता दें। देखें, कराची के अंदर अगर आपको देखें, महफूज की बात करता हूँ, महफूज अगर आपने रहना है सबसे पहले तो एक चीज करें। मैं ठीक है कि पुलिस मौजूद है सड़कों पे, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक आप अपनी नई मोटरसाइकिल सड़क पे लेके ना निकलें, कीमती मोबाइल फोन लेके ना निकलें। ठीक है, उसकी वजह ये वो टाइम है जिस दौरान वारदातें ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। और दूसरी बात कि आपने अगर बच्चे को स्कूल छोड़ना है, पुरानी मोटरसाइकिल ले जाएं या उसको पैदल छोड़कर आ जाए, लेकिन नई मोटरसाइकिल अपनी ना निकाले तो बेहतर है। एक तो ये आप अपनी खुद ही हिफाजत कर सकते हैं, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये भी देखने में आई है कि ये वो टाइम है, इस टाइम पे पुलिस की पिकेटिंग कम नजर आती है, पुलिस की स्नैप चेकिंग कम नजर आती है, पुलिस रोडों पे कम नजर आती है। तो ये काम आसान होता है, रोडों पे सन्नाटा होता है, बासानी जो स्ट्रीट क्रिमिनल आपसे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, आपके मोबाइल फोन छीन लेते हैं और बासानी चले जाते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि एडिशनल आईजी के सख्त अहकाम सामने आए कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर दाखिला सिंध के जानिब से बड़े इस पे जो है सख्त अहकाम आ रहे हैं, तो मुमकिन एक उम्मीद जाहिर की जा सकती है, इसे हमेशा करते रहे कि आने वाले वक्त में जो है शायद आवाम को रिलीफ मिले और जो है इनसे हिफाजत हो सके।